प्राचीन मिस्र अपने रहस्यमय फराओ, राजसी पिरामिड और जटिल चित्रलिपि के साथ आज भी हमें आकर्षित करता है। यह सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी और इसके रहस्य आज भी हमें हैरान करते हैं। इसके कई खजानों में पिरामिड टेक्स्ट्स इस प्राचीन सभ्यता के धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों की एक अनोखी झलक के रूप में सामने आते हैं। ये टेक्स्ट्स हमें उस समय के लोगों की सोच और उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। 4,500 साल से भी पहले के ये टेक्स्ट्स दुनिया के सबसे पुराने झांत धार्मिक लेख हैं। इनकी प्राचीनता और महत्व को समझना हमारे लिए एक चुनौती है। ये जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में मिस्रवासियों की समझ की एक झलक पेश करते हैं और उनके धार्मिक विश्वासों की गहराई को उजागर करते हैं। एक जटिल और आकर्षक विश्वास प्रणाली का खुलासा करते हैं। इन ग्रंथों में धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक प्रथाओं का विस्तृत वर्णन है। जरा सोचिए, आप टाइम में पीछे जा रहे हैं और आप खुद को प्राचीन मिस्र के समय में पाते हैं। पिरामिड के अंदर ठंडे, मंद रोशनी वाले कमरों में प्रवेश कर रहे हैं। ये कमरे रहस्यमय और अद्भुत हैं। जैसे जैसे आपकी आंखें अंधेरे में ढलती हैं, आप दीवारों को ढंके हुए जटिल नक्काशी को देखना शुरू करते हैं। ये नक्काशी मिस्रवासियों की कला और संस्कृति का प्रतीक है। ये केवल सजावटी रूपांकन नहीं है, बल्कि शब्द, मंत्र और जादू टोना है, जो मृत फराओ को मृत्यु के बाद के जीवन में उनकी खतरनाक यात्रा पर मार्गदर्शन करने के लिए सावधानी पूर्वक लिखे गए हैं। ये हैं पिरामिड टेक्स्ट्स, एक प्राचीन सभ्यता की फुसफुसाहट जो जीवन के सबसे बड़े रहस्य, मृत्यु से जूझ रही है। इन ग्रंथों में छिपे रहस्यों को समझना एक रोमांचक अनुभव है। ये हैं पिरामिड टेक्स्ट्स, एक प्राचीन सभ्यता की फुसफुसाहट जो जीवन के सबसे बड़े रहस्य, मृत्यु से जूझ रही है। पिरामिड टेक्स्ट्स की दुनिया में हमारी यात्रा उनके ऐतिहासिक संदर्भ को समझने से शुरू होती है। इन ग्रंथों का अध्ययन हमें उस समय की सामाजिक और धार्मिक संरचना को समझने में मदद करता है। वे पहली बार 5वें राजवंश के राजा उनास के पिरामिड में लगभग 2400 ईसा पूर्व में दिखाई दिए। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी जिसने इतिहास को बदल दिया। इससे पहले शाही मकबरे काफी हद तक साधारण थे। इन मकबरों में कोई विशेष धार्मिक लेख नहीं थे। इन ग्रंथों का उदय प्राचीन मिस्र के धार्मिक व्यवहारों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो मृत्यु के बाद के जीवन में फराओ के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के साथ बढ़ती व्यस्तता को दर्शाता है। जो मृत्यु के बाद के जीवन में फराओ के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के साथ बढ़ती व्यस्तता को दर्शाता है। इन ग्रंथों ने मिस्रवासियों के धार्मिक जीवन को एक नई दिशा दी। पिरामिड टेक्स्ट्स प्राचीन स्क्रॉल या पेपिरस शीट पर नहीं मिलते हैं। ये ग्रंथ किसी पुस्तकालय में नहीं रखे गए थे, बल्कि वे पिरामिड के भीतर की दीवारों और ताबूतों पर उकेरे गए थे। इसके बजाय वे पिरामिड के भीतर की दीवारों और ताबूतों पर उकेरे गए हैं। ये ग्रंथ फराओ के अंतिम विश्राम स्थल के भीतर गहरे छिपे हुए थे। कल्पना कीजिए कि फराओ अपने अंतिम विश्राम स्थल के भीतर बंद है, इन शक्तिशाली शब्दों से घिरा हुआ है, जो मृत्यु के बाद के जीवन में उसकी आत्मा का मार्गदर्शन और रक्षा करते हैं। ये शब्द केवल लेखन नहीं थे, बल्कि एक प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत थे। गैप 2s स्थान का चुनाव इन ग्रंथों के महत्व को रेखांकित करता है। ये ग्रंथ केवल सजावट के लिए नहीं थे, बल्कि उनका एक गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य था। वे जीवित लोगों के लिए नहीं, बल्कि मृतकों के लिए थे। मृत शासक के लिए एक प्रकार की आध्यात्मिक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करते थे। ये ग्रंथ फराओ की आत्मा को सुरक्षित रखने और उसे अनंत जीवन की ओर ले जाने के लिए थे। पिरामिड टेक्स्ट्स का प्राथमिक उद्देश्य मृत राजा को मृत्यु के बाद के जीवन की यात्रा में सहायता करना और एक देवता के रूप में उसके पुनरुत्थान और अनंत जीवन को सुनिश्चित करना था। ये ग्रंथ फराओ की आत्मा को मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते थे। उनमें राजा के शरीर की रक्षा करने, बुरी आत्माओं को दूर भगाने और उसे अंडरवर्ल्ड के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए मंत्र और जादू टोना थे। ये मंत्र फराओ की आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए थे। ये ग्रंथ केवल निष्क्रिय शिलालेख नहीं थे, बल्कि सक्रिय एजेंट थे। माना जाता है कि उनकी शक्ति मकबरे की सीलिंग पर सक्रिय हो जाती थी। ये ग्रंथ फराओ की आत्मा को अनंत जीवन की ओर ले जाने के लिए थे। ग्रंथ चित्रलिपि में लिखे गए थे, लेखन की एक प्रणाली जो शब्दों और अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए चित्रों और प्रतीकों का उपयोग करती थी। ये चित्रलिपि प्राचीन मिस्र की संस्कृति और धार्मिक विश्वासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इन ग्रंथों को समझना
मिस्र के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा काम रहा है, लेकिन उनके प्रयासों से प्राचीन मिस्र के मानस में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है। इन ग्रंथों ने हमें प्राचीन मिस्र की संस्कृति और धार्मिक विश्वासों के बारे में गहरी समझ दी है। ये ग्रंथ केवल शुष्क धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि नाटक और तात्कालिकता की भावना से ओतप्रोत हैं, जो इस प्राचीन संस्कृति में मृत्यु के आसपास के वास्तविक भय और चिंताओं को दर्शाते हैं। ये ग्रंथ हमें प्राचीन मिस्र की आत्मा और उसकी धार्मिकता की गहरी झलक देते हैं। पिरामिड टेक्स्ट्स मंत्रों, भजनों, प्रार्थनाओं और मंत्रों का एक आकर्षक मिश्रण है, जिनका उद्देश्य मृत राजा को मृत्यु के बाद के जीवन की खतरनाक यात्रा के माध्यम से मार्गदर्शन करना है। ये ग्रंथ न केवल मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। वे विस्तृत अनुष्ठानों का विवरण देते हैं, जो मृतक की आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हैं। विभिन्न देवताओं की स्तुति के भजन प्रस्तुत करते हैं, जो मृतक की आत्मा को शक्ति और शांति प्रदान करते हैं और मृतक को अंडरवर्ल्ड को नेविगेट करने के लिए आवश्यक ज्ञान और शक्ति प्रदान करते हैं। यह ज्ञान उन्हें खतरों से बचने और सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। इन ग्रंथों की कल्पना एक जादुई गाइडबुक और एक भजन की पुस्तक के संयोजन के रूप में करें, जो मृतक को व्यावहारिक निर्देश और आध्यात्मिक आराम दोनों प्रदान करते हैं। यह गाइडबुक मृतक को हर कदम पर मार्गदर्शन करती है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पिरामिड टेक्स्ट्स में सबसे आम विषयों में से एक पुनरुत्थान और परिवर्तन की अवधारणा है। यह विचार कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। मृत राजा को केवल मृत के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि कायापलट की प्रक्रिया से गुजरते हुए एक दिव्य प्राणी में बदलते हुए देखा जाता है। यह परिवर्तन उन्हें एक नई शक्ति और पहचान प्रदान करता है। ग्रंथों में राजा के शरीर और आत्मा के पुनर्मिलन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्र हैं, जो इस परिवर्तन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये मंत्र आत्मा को शरीर के साथ पुनः मिलाने में मदद करते हैं, जिससे वे एक नई यात्रा शुरू कर सकें। वे उसे मृत्यु के बाद के जीवन में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक जादुई उच्चारण और पासवर्ड भी प्रदान करते हैं। ये पासवर्ड और मंत्र मृतक को अंडरवर्ल्ड के खतरों से बचाते हैं और उन्हें सुरक्षित मार्ग पर ले जाते हैं। ग्रंथ विभिन्न देवी देवताओं के संदर्भों से परिपूर्ण है, जिनमें से प्रत्येक मृत्यु के बाद के जीवन में एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। ये देवता मृतक की आत्मा को मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। अंडरवर्ल्ड के देवता ओसिरिस प्रमुखता से दिखाई देते हैं, जो पुनरुत्थान और न्याय के देवता हैं, जैसा कि अनुबिस सियार के सिर वाला देवता है, जो ममीकरण और मृत्यु के बाद के जीवन से जुड़ा है। अनुबिस मृतक की आत्मा को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये देवता मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में कार्य करते हैं, मृत राजा को अंडरवर्ल्ड को नेविगेट करने और देवताओं के साथ एक होने के अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार पिरामिड टेक्स्ट्स मृतक की आत्मा को एक सुरक्षित और सफल यात्रा के लिए आवश्यक सभी साधन प्रदान करते हैं,